अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ है, ये देखो। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए rhombus। यानी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके साइड्स एक सर्कल को टच करते हैं, यानी कि इसके अंदर एक सर्कल है। हम यहाँ एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ मैं समझाऊंगा आपको। इस तरीके से यानी यहाँ मतलब इस तरीके से यहाँ हम लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे डी, इस तरीके से। तो ये ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम जिसके साइड्स इस सर्कल को किसकी जगह टच करता है, पी, क्यू और एंड एस। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, क्या ये rhombus है। rhombus का मतलब ये है कि अगर इसके सारे साइड आपस में बराबर है तो ये rhombus है। तो यहाँ मैं क्यों लिखूंगा, let ABCD is a parallelogram whose sides touches the circle with center O at P, Q और and S respectively। यानी इसका सेंटर जो है वो क्या है, O। तो हमें क्या करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD is a rhombus। ABCD is a rhombus, that is AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। प्रूफ। देखो अब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि किस तरीके से आसान हो जाएगा हमें प्रूव करने में कि ए बी सी डी इज ए rhombus। यानी कि ये साइड जो है ए बी, ये बी सी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है और सी डी डी ए डी के बराबर है। ये हम किस तरह प्रूव करेंगे। आपको पता है कि अगर हम किसी सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसके जो वो दो टेंजेंट्स है वो आपस में बराबर है लेंथ के हिसाब से। तो इसका मतलब है अगर हम मान लेंगे यहाँ पॉइंट बी है तो यहाँ पॉइंट क्यू है और यहाँ पॉइंट पी है। ये देखो हम ये साइड लेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये साइड और ये यानी बी पी और ये बी क्यू दोनों टेंजेंट है, ये आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे we know that tangent is drawn from an external point to a circle
to a circle are equal in length, and lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. तो हम क्या करेंगे यहाँ, तो हम मान लेंगे बी एक्सटर्नल पॉइंट है और बी क्यू और पी बी दो टेंजेंट्स हैं, तो इनकी लेंथ बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ बी क्यू इज इक्वल टू बी पी। यहाँ मैं लिखूंगा यहाँ क्या लिखूंगा, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी, ये ना बी तो यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट है। इसी तरह हम लिखिए, हम इसको हम लिखेंगे यहाँ फर्स्ट, तो यहाँ मैं लिखूंगा पी क्यू, अगर सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम लिखेंगे सी, अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्यू सी जो है ये भी टेंजेंट है और सी आर भी टेंजेंट है, ये आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ क्यू सी इज इक्वल टू सी आर। यहाँ हम लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी। इस तरह हम लिखेंगे यहाँ। अब हम मान लेंगे एक्सटर्नल पॉइंट डी है, तो हम लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे डी एस इज इक्वल टू डी आर। यहाँ हम लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट डी। तो इसी तरह हम लिखेंगे यहाँ, अगर वो ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम यहाँ लिखेंगे ए एस इज इक्वल टू ए पी, इसको नाम रखेंगे 4। यहाँ मैं लिखूंगा टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। अब क्या करेंगे हम, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम अब ऐड करेंगे इनको। यहाँ मैं लिखूंगा बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी एस प्लस ए एस इज इक्वल टू बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस ए पी। अब हम क्या करेंगे यहाँ, बी क्यू प्लस क्यू सी दैट इज इक्वल टू बी सी, यहाँ मैं लिखूंगा। और डी एस प्लस ए एस दैट इज इक्वल टू ए डी, यानी कि जो ये है ये बी सी के बराबर है और ये दो जो है ये ए डी के बराबर है। अब हम यहाँ लिखेंगे बी पी। अब देखेंगे बी पी और ए पी, हम इसको यहाँ लाएंगे बी पी प्लस ए पी यहाँ, और ये जो सी आर प्लस डी आर, इस ए पी को हमने यहाँ लिखा है। और बी सी जो है, यहाँ देखो बी सी ए सी के बराबर है। यहाँ मैं लिखूंगा बी सी जो है ये ए डी के बराबर है। यहाँ मैं लिखूंगा बी सी इज इक्वल टू ए डी, एंड यहाँ मैं फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ ए डी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी पी जो है, बी पी प्लस ए पी जो है, बी पी यहाँ मैं लिखूंगा बी पी प्लस ए पी, ये ए बी के बराबर है। सी आर प्लस डी आर, ये डी सी के बराबर है, तो यहाँ मैं लिखूंगा ट्वाइस ए डी इज इक्वल टू ए बी
और जो DC है, DC भी AB के बराबर है। AB यहाँ मैं लिखूँगा एंड यहाँ मैं लिखूँगा एंड DC इज इक्वल टू AB sides of parallelogram, sides of parallelogram। यानी यहाँ मैंने BC के बदले क्या लिखा है, AD। इस BC के बदले हमने AD लिखा है, क्योंकि जो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है वो आपस में पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज पैरेलल एंड इक्वल। यानी कि AB जो है, यहाँ मैं यहाँ बनाऊंगा यहाँ पैरेललोग्राम, ये देखो, यानी ये AB और CD, यानी कि जो ये साइड है ये इसके बराबर है और ये जो साइड है ये इसके बराबर है। यानी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल एंड पैरेलल। तो मैंने यहाँ लिखा है BC इज इक्वल टू AD एंड AB इज इक्वल टू DC। तो यही तो हमने यहाँ एडजस्ट किया है, यानी इस BC के बदले मैंने AD लिखा है और इस यहाँ मैंने लिखा है DC के बदले मैंने लिखा है AB। तो इसका मतलब है ट्वाइस AD इज इक्वल टू ट्वाइस AB। 2 and 2 cancel, AD is equal to AB। ये देखो AD is equal to AB। आप क्या करेंगे यहाँ, ये देखो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ सपोज इस इक्वेशन को 5 नाम रखेंगे, बट मैं यहाँ लिखूंगा बट यही मैं लिखूंगा यहाँ, बट BC यहाँ मैं लिखूंगा बट AD is equal to BC and AB is equal to DC, which shows that AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Hence, ABCD is a rhombus। ये तो हमें प्रूव करना है, hence proved। ये देखो यही तो हमें प्रूव करना था, अब हमने भी ये प्रूव कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिर्फ ध्यान देना है कि इसमें क्या हमने किया है। यानी कि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है जो हमेशा अपोजिट, जो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है इसके अपोजिट साइड जो है ये हमेशा इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो यही तो हमें इसमें यूज़ करना है। और जो ये टेंजेंट थ्योरम है ना, ये इसमें याद रखना, ये आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये यानी सिर्फ ये दो हमने इसमें यूज़ किए हैं। ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के हिसाब से, और ये रॉम्बस जो ये पैरेललोग्राम है इसका जो मतलब ये डेफिनेशन है कि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल एंड पैरेलल, यही दो हमने इसमें यूज किए हैं। जिस तरीके से हमने इसका ये प्रूफ किया है कि पैरेललोग्राम जो इस सर्कल को, पैरेललोग्राम के साइड जो इस सर्कल को टच करते हैं, हमें ये प्रूव करना था कि ये रॉम्बस है। तो इस तरीके से हमने इसको रॉम्बस प्रूव किया।